आप सभी को नमस्कार। हम आप लोगों को आज डिफरेंशियल यानी अवकलन के बारे में जो 2024 का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो एग्ज़ाम 2024 का हुआ था यूपी बोर्ड का, वह उसमें जो भी क्वेश्चन आपके आए थे वह रिवीजन के तौर पर हम उसको ले रहे हैं। आप ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए क्या दिया है, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। यदि f(x) एक वास्तविक फलन है तथा इस मान लें उसके प्रांत क्या है, उसके प्रांत की वास्तविक संख्या है, तब फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं L f' बराबर R f'। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि f(x) एक वास्तविक फलन है तथा इस मान लें उसके प्रांत की वास्तविक संख्या है, तब फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। L f' बराबर R f'। पहला पॉइंट, L f' बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। इसे x बराबर a पर फलन f(x) का वाम पक्ष से अवकलज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, R f' बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h। इसे x बराबर a पर फलन f(x) का दक्षिण पक्ष से अवकलज कहते हैं। और इसका मतलब आप समझ जाएंगे। L का मतलब क्या है? L का मतलब वाम पक्ष। कौन सा पक्ष? वाम पक्ष। और R का मतलब क्या है? दक्षिण पक्ष। कौन सा? दक्षिण पक्ष। तो ये दो चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं और सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, कुछ फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला बताते हैं, जैसे पहला d/dx c इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरा d/dx x इक्वल टू 1। तीसरा d/dx s घात n बराबर n टू द पावर n माइनस 1। चौथा d/dx e टू द पावर x बराबर e टू द पावर x। पांचवा d/dx log x टू द बेस e अपॉन 1 अपॉन x। छठवां d/dx a टू द पावर x, जो कि a टू द पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर x log a टू द बेस e लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रही है। छह नंबर हो गए। इसके बाद 7 नंबर देखते हैं हम लोग। d/dx log x टू द बेस से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो फार्मूला आता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, 1/x कितना लिख सकते हैं? log e टू द बेस a, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद यहाँ से लोग नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं d/dx sin x। तो ये प्राप्त हो जाएगा cos x d/dx cos x का ये प्राप्त हो जाएगा माइनस sin x d/dx
काट एस का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स, टेन एस का डी डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स सेक एक्स, किसका निकालेंगे, सेक एक्स का, तो ये प्राप्त हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स इक्वल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स इक्वल -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इतने क्या हो गए, फार्मूले हो गए, और इम्पोर्टेंट फार्मूले क्योंकि डिफरेंशिएशन पे ही आपका इंटीग्रेशन डिपेंड है। तो पहले हम लोग किसी कांस्टेंट पद का डी डी एक्स निकालेंगे, 0 आएगा, यस का डी डी एक्स निकालेंगे 1 आएगा, यस घातीय का डी डी एक्स निकालेंगे एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 आएगा, ई टू दी पावर एस का निकालेंगे ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, लाग एस का 1/x आ जाएगा, ए टू दी पावर एस का ए टू दी पावर एक्स लाग ए टू दी बेस आ जाएगा, लाग एक्स बेस है तो ये आ जाएगा 1/x लाग ई टू दी बेस ए। साइन एस का डी डी एक्स कास एस का डी डी एक्स माइनस साइन एक्स कॉट एस का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन एस का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो थे इनके फार्मूले थे। और भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं योग तथा अंतर, जैसे योग तथा अंतर का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे ये दे दिया आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद गुणा यानी गुणन का नियम, डी बाई डी एक्स F1 इंटू F2, तो ये प्राप्त हो जाएगा F1 डी बाई डी एक्स F2 और ये प्लस F2 डी बाई डी एक्स F1, इस तरह से प्राप्त हो गया। डी बाई डी एक्स F1 इंटू F2 इक्वल F1 इंटू डी बाई डी एक्स F2 प्लस F2 और F1 डी बाई डी एक्स। और इसके बाद मान लीजिए भाग का नियम देख लेते हैं। भाग का नियम डी बाई डी एक्स एक्स अपन एफ एक्स अपन जी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंश बाई हर का फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला था। अब हम जो है आपका जो क्वेश्चन है 2024 में जो पूछा गया है हम उसको बारी बारी से आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखिएगा
पहला क्वेश्चन, फलन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यस के सापेक्ष अवकल गुणांक, कहा यस के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिख देंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ ऑफ डैश एक्स कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये प्राप्त हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये लिख देते हैं साइन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, फिर लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स टू वाई और 1/√1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस का होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स 1/, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस, इसको लिख दीजिए 1/, ई टू दी पावर एस का होल स्क्वायर और माइनस ई टू दी पावर माइनस एस कर देते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स 1/√1 माइनस 1/ ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, और माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसका इसमें एलसीएम कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 1/√, ई टू दी पावर 2x और ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक, तब आगे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स √ ई टू दी पावर 2x माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स √ ई टू दी पावर 2x माइनस 1, एक पावर जोड़ देंगे, एक आ जाएगा, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/√, ई टू दी पावर 2x माइनस 1, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक, अगला सवाल, फलन, क्वेश्चन दिए हैं, फलन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर ए टू दी पावर ए, ये दिया है और पूछ रहा है कि यस के सापेक्ष में अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर ए, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर ए प्लस
डी बाई डी एक्स ए टू द पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ए टू द पावर ए। अब इनका डी डी एक्स निकालना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए टी बाई डी एक्स। इनको लिख सकते हैं हम लोग एक्स log एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए की जो वैल्यू है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन और ये ए टू द पावर एक्स log ए टू द बेस ए और ये 0 आ जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स एक्स 1/x log x इंटू 1 प्लस ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन प्लस ए टू द पावर एक्स log ए टू द बेस ए प्लस 0। ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हम उसको लिख सकते हैं, ये आ गया एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस log x प्लस ए टू द पावर ए माइनस वन ए टू द पावर एक्स log ए टू द बेस ए। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फलन 5x का होल पावर 3 cos 2x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको मान लेते हैं, माना y बराबर 5x का होल पावर 3 cos 2x और यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों से लॉग लेने पर, क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा log y log 5x 3 cos 2x log y 3 cos 2x इंटू कितना जाएगा, log 5x हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये टू द बेस ही मान लीजिए, लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स 3 cos 2x 1/5x इंटू 5 प्लस log 5x और -3 sin 2x इंटू 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स इंटू वाई, 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 cos 2x बटे में x, फिर -3/2 log 5x और sin 2x और एक लाइन बढ़ा दीजिए, y का मान रख दीजिए dy बाई डी एक्स, यानी y का मान कितना, ये जो लिए हैं, तो 5x का होल पावर 3 cos 2x, तो ये प्राप्त हो गया 3 cos 2x बटे में x -3/2 log 5x इंटू sin 2x। ये हो गया आपका आंसर। तो 1 मिनट, ये बटे में 2 नहीं है, इंटू में है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, 6 log 5x इंटू sin 2x। चलिए आगे चलते हैं। यदि y बराबर
log tan x to the base c, तो dy by dx का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे दिया है y बराबर log tan x to the base a, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये प्राप्त हो जाएगा dy by dx 1/tan x, और ये मिलेगा आपका tan x का dx कितना sec स्क्वायर x मिलेगा। और छोटा कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 1/sin x और cos x, इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x, तो ये मिलेगा cos x बटे में sin x और 1/cos स्क्वायर x। तो फिर क्या लिखेंगे dy by dx 1/sin x इंटू cos x, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे 2 sin x इंटू cos x, तो dy by dx 2 बटे sin 2x, तो इसको लिख सकते हैं dy by dx बराबर 2 cosec 2x। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिएगा, अगला सवाल, फलन sin mx का s के सापेक्ष में अवकलन, का s के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर sin mx। फिर दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये मिलेगा dy by dx cos mx इंटू m, या इसको लिख सकते हैं हम लोग dy by dx m cos mx लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, e टू द पावर x अपॉन sin x, इसको कैसे हल करेंगे, अंश बाई हर पे कर दीजिएगा, dy dx e टू द पावर x अपॉन sin x, तो इसको लिखेंगे हम लोग sin x dy by dx e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dy by dx ऑफ sin x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपका sin x e टू द पावर x और sin x का dx cos x, इसको लिखेंगे हम लोग sin x का होल स्क्वायर। अब चाहेंगे तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, कॉमन लेके छोड़ दीजिएगा, e टू द पावर x कॉमन, तो ये मिलेगा आपका sin x माइनस cos x बटे में sin x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, y बराबर cos log x प्लस e टू द पावर x, इसको मान लीजिए। ठीक, लिख दीजिए दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन करने, तो ये प्राप्त हो जाएगा dy by dx, इसको पूरा x मान लीजिए, तो माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x dy by dx log x प्लस e टू द पावर x dy by dx माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x
1/x प्लस e⁻x। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ये जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं 2024 एग्जाम में, उन सभी सवालों को हमने यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, उसको ध्यान से हम देखिएगा। सॉल्यूशन, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। यहाँ पर हमको dy/dx का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं यस के सापेक्ष अवकलन करने, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड हो जाएगा। तो dy/dx प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy/dx और 10x का ddx sec स्क्वायर x और ये dy/dx। चलिए, जो भी dy/dx का फॉर्म है उन सबको पहले हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो x dy/dx प्लस 2y dy/dx प्लस dy/dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस कितना y। तो dy/dx कॉमन कर देंगे तो x प्लस कितना 2y प्लस 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस y। फिर हम लोग यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, cos sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर का s के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन है, तो लिखेंगे y बराबर cos sin x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं माना। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये प्राप्त हो जाएगा dy/dx माइनस sin x स्क्वायर, साइन का अवकलन cos x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को फिर निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग dy/dx माइनस 2x, यही x है, साइन और साइन x स्क्वायर और इंटू cos x स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला सवाल, क्वेश्चन, यदि y⁻x बराबर x⁻y हो तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। y⁻x बराबर x⁻y, दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सॉरी, ऐसे सवालों में लिखेंगे दोनों पक्षों से क्या करना, लाग लगेगा। एक बार देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं।
तो log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log y टू द पावर x और ये log x टू द पावर y। तो x log y बराबर y log x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x 1/y dy बाई dx y बटे x log x का 1/x प्लस log x y का dy बाई dx ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये प्राप्त हो गया x बटे y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx बराबर y बटे x। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर देंगे, x बटे y माइनस log x बराबर y बटे x। तो dy बाई dx x माइनस y log x बटे में y बटे x। तो ये हो गया dy बाई dx y स्क्वायर बटे में x माइनस y log x। तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल दिया गया है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का लाग लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्म बनेगा log m टू द पावर n का n log n से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके सापेक्ष अवकलन बाकी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डॉट डॉट हो तो डी वाई बाई डी एस का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल फिर से हम संशोधन कर देते हैं। यदि y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स, फिर आगे बढ़ा दीजिए, तो फिर आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक, और प्लस क्या, इसको y मान लेते हैं ना, माना y बराबर, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स और ये साइन का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स का माइनस साइन एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको लिखेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स कास एक्स माइनस
साइन एक्स कॉमन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स तो 2y माइनस कितना y cos x माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस साइन एक्स बटे में 2y माइनस 1। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर a टू द पावर x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, जहाँ a तथा b क्या है अचर है। सॉल्व करते हैं, दिया है y बराबर a टू द पावर x प्लस b, लिखिए यस के सापेक्ष में अवकलन करने पर कर दीजिएगा तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स और ये 0 आ गया तो इसको लिखेंगे ए टू द पावर एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पुनः यस के सापेक्ष में अवकलन करने पर, पुनः यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये प्राप्त हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू ए टू द पावर एक्स, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो ये प्राप्त हो गया डी टू वाई अपॉन डी एस टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ए टू द पावर एक्स ये कट गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया 0, यही प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। आगे देखिएगा, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे में e टू द पावर x इंटू cos x का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना। तो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ई टू द पावर x और cos x। फिर लिखेंगे यस के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो ये प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अंश बाई हर पे इसको हल कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स cos x डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू cos x बटे में ई टू द पावर cos x का होल स्क्वायर।
तो ये मिलेगा dy/dx e⁻x इंटू cos x 2x प्लस 3 x² प्लस 3x प्लस 4 और इसको फर्स्ट और सेकेंड पे सॉल्व कर दीजिए e⁻x माइनस sin x प्लस cos x और e⁻x बटे में e⁻x और cos x का होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा तब होगा नहीं, dy/dx 2x प्लस 3 कर लेते हैं, इसको बाद में कर देते हैं e⁻x cos x। फिर क्या कर सकते हैं, माइनस बहुत करेंगे कॉमन कर देंगे, ठीक है ना, या ऐसे लिख लीजिए x² 3x प्लस 4 और क्या कर सकते हैं आप, e⁻x cos x और e⁻x sin x बटे में e⁻x cos x का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि अभी से छोटा जो है ये नहीं होगा, आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। एक लाइन और बहुत जाएगा, छोटा हो सकता है, ये भी छोड़ देते हैं, इसका गुणा करना पड़ेगा। एक सवाल और बताते हैं, क्वेश्चन दिए हैं, अवकलन कीजिए y बराबर cos x का होल पावर sin x तो लिख सकते हैं हम लोग, माना दिया है y बराबर cos x का होल पावर sin x, दोनों पक्षों से लॉग लेंगे, दोनों पक्षों से लॉग लेने पर log y बराबर log cos x का होल पावर sin x लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, log y बराबर sin x इंटू log cos x। फिर लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx, ये sin x हो जाएगा, फिर log cos x तो 1/cos x का माइनस sin x प्लस log cos x और sin x का cos x, तो इसको लिख सकते हैं dy/dx y tan x माइनस और ये cos x log cos x, तो dy/dx y की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं cos x का होल पावर sin x और ये मिलेगा माइनस tan x प्लस cos x log cos x, ठीक है। यही इसका जो है आंसर है। एक चीज और ये छूट गया है, ये sin x छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस sin x, ठीक। तो
तो आप सभी लोग वीडियो को जो है अच्छा से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सभी लोगों को।